कैसे एक बेटा 90 अंक प्राप्त करता है और फिर माँ को अनपढ़ कहता है। अंत तक सुने। दोस्तों, एक छोटे से गांव में रहता है एक छोटा परिवार जिसमें एक माँ, पिता, एक बेटा रोहन। इस परिवार में सिर्फ रोहन ही पढ़ाई करता है। रोहन के माँ का नाम राधा और पिता का नाम राम है। माँ राधा का और पिता राम का जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, उसका बेटा रोहन को पढ़ाना। राधा एक अनपढ़ महिला थी, लेकिन उसके दिल में बेटे के लिए प्यार और उम्मीद की रोशनी हमेशा रहती है। रोहन एक बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा था। उसकी मेहनत और लगन से वह हर परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता था। 10वीं कक्षा के परीक्षा का दिन नजदीक आ गई। उसने अपने पढ़ाई में पूरी लगन और समर्पण दिखाया और उसका परिणाम भी उसके मेहनत के प्रतीक था, 90% रैंक। जब रोहन घर लौट तो माँ राधा उसके चेहरे पर चमक देखकर खुश होती है और आश्चर्य से पूछती है। पिता राम से तुरंत ही की ओर देखते हुए जवाब देते हैं, लगता है तुम्हारा रोहन परीक्षा में पास हो गया। राधा खुशी के मारे यह कहते हुए अब तो मेरे बच्चे की नौकरी पक्की, घर में रखी हुई मिठाई के डब्बे की तरफ भागती है। तब तक रोहन घर में प्रवेश कहता और चारों माँ को खोजते हुए जोर से पुकारता है, माँ कहाँ हो पिताजी, कहाँ हैं? रोहन की नजर माँ राधा पर पड़ती है। तभी पिता उसके नजदीक आ जाते हैं। राम पूछते हैं, रोहन से कितना नंबर लाए हो? रोहन कागज को सीधा करते हुए दिखाता है, चेहरे पर मिठी मुस्कान लिया हुआ। रोहन कहते हैं 90% मार्क्स है पिताजी, और झुकते हुए अपने पिताजी के दोनों पैरों छूकर प्रणाम करता है। तभी माँ राधा अपना सर का पल्लू संभालते हुए राम के चेहरे को देखती है और राम राधा के चेहरे को मुस्कुराकर देखते हैं और कहते हैं, राधा ये देखो तुम्हारा पुत्र क्या लाया है। उसी समय रोहने के मुख से निकलता है, 90% अंक लाया हूँ माँ, और दौड़ते हुए माँ के पैरों को छूता है। तभी माँ आशीष देते हुए कहती है, 100 अंक क्यों नहीं लाया? क्या कमी रह गई थी मेरे में और तेरे पिताजी में? तेरे पिताजी तो थोड़ी बहुत पढ़ भी लेते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। तभी खींचते हुए कहता है, माँ तुझे क्या पता है, तू तो अनपढ़ है। अश्रुपूर्ण आंखों को पल्लू से पोंछती हुई माँ दलिया बनाने चली गई। ये बात पिता ने तुरंत सुनी। फिर उन्होंने लड़के के कहे हुए वाक्यों में जोड़ा और कहा, हाँ रे, वो भी सच है। जब तू गर्भ में था तो तेरे माँ को दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था, इसलिए वह सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती थी। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी किताब बस्ते में भरकर फिर तुम्हारे शरीर पर ओढ़नी से ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी। क्योंकि अनपढ़ थी ना। बचपन में तुम ज्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो रात रात भर जागकर सुबह जल्दी उठती थी और काम पर लग जाती थी। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तुम्हें ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी में रहती थी। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तेरी माँ ने आज तक कभी नहीं देखा। क्योंकि अनपढ़ है ना वो खाना बनाकर और हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना भूल जाती थी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है। यह सब सुनकर लड़का रोते रोते और लिपटकर अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे तो कागज पर 90% अंक ही मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हैं। माँ, मुझे आज 90% अंक मिले हैं, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ और आपके पास पीएचडी के ऊपर की उच्च डिग्री है। क्योंकि आज मैंने अपनी माँ के अंदर छुपे रूप में डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिए। राम एक अच्छे मानवता प्रेमी और समाज सुधारक थे। उसने राधा को समझाया कि उसकी अनपढ़ता उसके कर्मों को नहीं डिफाइन करती। उसने कहा कि राधा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम एक माँ और माता का प्यार और समर्पण कोई पुस्तक या डिग्री से नहीं आता है। तुमने अपना बेटा को सही राह दिखाई है और उसने वह सफलता हासिल की है जो उसने मेहनत से हासिल की है। राधा ने राम की बात को समझी और उसने एक नया हौसला और उम्मीद जगी। रोहन कहता है, माँ आप अनपढ़ हो, लेकिन आपके प्रेम और समर्पण ने मुझे यह 90% रैंक दिलाया है। आपने मुझे हर समय साथ दिया है।
मुझे कभी भी निराश महसूस नहीं होने दिया है। आपके बिना मैं यह सफलता नहीं हासिल कर सकता था। राधा को यह सुनकर गौरव और खुशी भी उसने समझा कि हर माता अपने बच्चों को के लिए एक प्रेरणा स्रोत होती है। सच्चे वही किसी भी शिक्षा या पढ़ाई के स्तर पर ना हो। उसने समझा कि उसकी प्यार, समर्पण और सहयोगी ही उसके बेटे के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। आजकल प्रत्येक लड़का लड़की अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, छोटे मोटे कारणों के लिए क्रोधित होते हैं। उन्हें सोचना चाहिए उनके लिए क्या क्या कष्ट सहा है उनके माता पिता ने। अंत में इस कहानी से हमें मानवतापूर्ण संदेश मिलता है कि शिक्षा और ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, बल्कि माँ के प्यार और समर्पण में भी होता है। माँ अपने बच्चों के लिए एक अद्भुत प्रेरणा स्रोत होती है, जो उन्हें हर मुश्किल समय में सहारा देती है और उन्हें उचित रास्ता दिखलाता है। माँ का प्रेम और समर्पण ही उसके बच्चे का सफलता का असली राज होता है। इस कहानी से क्या सीख मिला हमें ज़रूर कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।